Okay, class 9. So we were doing the tracheids and vessels in the last class. So I was telling you about the gymnosperm and angiosperm. So gymnosperms are the plants who do not produce any kind of flowers and they have naked seed. Gymno means naked एंड स्पर्मा मतलब सीड्स. ठीक है, इनमें नेकेड सीड्स होती हैं. तो इन ऐसे वाले प्लांट्स में क्या होता है कि दे लैक वेसल इन देयर जाइलम. इनके जाइलम में वेजिलरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा ओलंपियाड टाइप का है. आप इसमें ये क्वेश्चन ओलंपियाड्स में देख सकते हो. तो ट्रैकीड्स क्या है? ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स. तो यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ पे आप एंड्स देख रहे हो, ये टेपर्ड एंड्स है. ठीक है बेटा, ये टेपरिंग होती है इनमें. टेपर्ड एंड्स आर देयर. तो दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म. सो ऑब्वियसली दे डेड है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा. इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ट्रैकीड्स वेसल्स आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स. अब यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात आ गई, माने एंजियोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया कि वेसल्स नहीं होते लेकिन ट्रैकीड्स होंगे. और फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म, इनमें ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों होंगे. ठीक है, समझ में आया? जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ट्रैकीड्स होंगे, वेसल्स नहीं होंगे. लेकिन एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दोनों ही होंगे और दोनों ही मेन रोल प्ले करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट करने में. ठीक है, अब वेसल क्या है? वेसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड दे, ये भी डेड है. इनकी भी जो वॉल्स है वो लिग्निफाइड है एंड दे हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी. सो इफ यू सी हियर, they have a large central cavity. देखो in comparison to trachea, इनकी कैविटी थोड़ी सी पतली है, इसकी कैविटी थोड़ी सी बड़ी है. ठीक है, they have large central cavity. Okay, so the vessel cell are also devoid of protoplasm क्योंकि ये dead है. Vessel members are interconnected through perforations in their common wall. तो इनकी जो common wall होती है इनमें perforations होते हैं. देखो ये perforations है, ये इनमें छेद होते हैं, pores होते हैं, उनको हम परफोरेशंस कहते हैं. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में ये एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो ये मिलेंगे नहीं. एंजियोस्पर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जाइलम वेसल्स मिलेंगी आपको. ठीक है, यहाँ पर जो वेसल्स होती है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस वाटर पाइप बनाती है. कंटिन्यूअसली वाटर इनमें चलता रहता है. ठीक है, अब जाइलम पैरेन्काइमा की जहां तक बात करें, जाइलम फाइबर की बात करते हैं. तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली स्कलेरेन्काइमा के ही बने होते हैं. इसके मतलब बेटा इनमें जो मेन टिश्यू है ना, जो मेन टिश्यू से बने हुए हैं वो है स्कलेरेन्काइमा. ठीक है, हैव थिकली हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा स्कलेरेन्काइमा के सेल्स हैं. अब नाउ जाइलम पैरेन्काइमा, इनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इनकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है. हैव देयर सेल वॉल थिन सेल वॉल. ठीक है, तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है मोस्टली ये लिविंग है और ये क्या करता है? ये स्टार्च को, शुगर को, बेसिकली ये फूड स्टोर करता है. ठीक है, these cells serve for the storage of food and helps in water conduction. Okay, so they help in storage of food. ठीक है बेटा, अब क्यों होती है स्टोरेज ऑफ फूड आपको पता है कि मैं आपको पैरेन्काइमा पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो अलग अलग पैरेन्काइमा अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कि स्टोरेज पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. तो जो स्टोरेज पैरेन्काइमा है उनकी जो वैक्यूल्स होती है वो बड़ी होती है तो वो फूड को स्टोर कर लेती है. ठीक है, तो इसीलिए जो जाइलम पैरेन्काइमा है मोस्टली फूड स्टोर करने के काम आते हैं और कंडक्शन तो खैर करा ही रहे, थोड़ा बहुत उसमें भी हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लोएम पे. तो फ्लोएम क्या कर रहा है? ठीक है, तो फ्लोएम क्या कर रहा है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. फूड के ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. सो फ्लोएम इज इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो 4 एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के भी. ठीक है, तो स्लीव ट्यूब मैंने आपको बताया था, इसके अंदर 3 जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और सिर्फ एक होता है जो कि डेड होता है. ठीक है, अब सीव ट्यूब पे आ जाते हैं. सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल. इनका जो एसोसिएशन है वो कंपेनियन सेल से होता है. मीन्स ये कंपेनियन सेल के बिना काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो सीव ट्यूब इलोंगेटेड है
पहली बात, और ये लॉन्ग ट्यूब फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ ट्रांसवर्स वॉल्स होती है जिनको हम लोग सीव प्लेट कहते हैं। इनमें कुछ ट्रांसवर्स वॉल होती है, their end walls are perforated in a sieve like manner to form sieve plates, so they have transverse wall. Okay, they have transverse wall called sieve plate, and mostly they are perforated, means उनमें छोटे छोटे से pores होते हैं, ठीक है। और वो पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो अब यहाँ देखो आप, ये एक इलोंगेटेड ट्यूब है, बड़ी सी लंबी सी ट्यूब है। तो यहाँ आप देखो, इसके अंदर ये बाहर से अंदर की तरफ आएंगे हम, ये पूरा फ्लोएम का एक टिश्यू है, फ्लोएम। तो फ्लोएम में बाहर की तरफ आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा, ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर आओगे पैरेन्काइमा के अंदर तो आपको कंपेनियन सेल दिखेगा। तो ये कंपेनियन सेल इसमें देख रहे हो आप, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर आएंगे हमें सीव ट्यूब दिखेगी, ये सीव ट्यूब है पूरी, ठीक है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है बेटा, देयर इज नो न्यूक्लियस। यहाँ देख रहे हो आप, ये परफोरेटेड सीव प्लेट है, ये सीव प्लेट है जो कि परफोरेटेड है, ट्रांसवर्स है, परफोरेटेड एंड ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल होता है ये और ट्रांसवर्स होता है ये। तो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन मतलब ये और ट्रांसवर्स मतलब ये। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मतलब ये परफोरेशन है, दिख रहे हैं आप कितने सारे परफोरेशन है, ये सारे परफोरेशन है, ठीक है। तो इन परफोरेशन के थ्रू फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर सीव ट्यूब का। अब बात जहां तक है कि जो सीव ट्यूब है वो कंपेनियन सेल से क्यों इतना ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जो कंपेनियन सेल उसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन सीव के पास न्यूक्लियस नहीं है। जो मैच्योर सीव एलिमेंट होता है उनमें साइटोप्लाज्म तो होता है, वैक्यूल भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर, इट लैक्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये अपने आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है दैट न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल। तो लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो कैसे फंक्शन कंट्रोल होंगे? द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, इसीलिए इनको हम लोग कंपेनियन नाम दिया है हमने इसको, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सो द सेल्स जो कंपेनियन सेल्स है दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो सेल्स है वो पैरेन्काइमा के ही बने हुए हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स ही है, ठीक है। The companion cells are living parenchymatous cells. Okay, living है. Okay, and they are closely associated with sieve tube elements. They are closely associated with sieve tube elements. क्योंकि यहाँ आपने देखा है कि कितना इनका क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये बिल्कुल companion cell इससे चिपके हुए हैं, ठीक है. Okay, and they help in functioning of sieve tube cells. ठीक है, companion cell help in functioning of sieve tube cells. Okay बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा पे। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है दे स्टोर्स फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को स्टोर करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फूड मटेरियल है प्लांट के लिए, ठीक है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ऑब्वियसली पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होगा, और उसके अलावा फैट और स्टार्च भी ये स्टोर करता है, ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर फैट, ठीक है, स्टार्च एंड ऑल, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स जो है, अब क्योंकि फाइबर्स मैंने बोल दिया तो ये इनको हम लोग मोस्टली बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, जैसे जाइलम फाइबर थे ऐसी फ्लोएम फाइबर है। ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए होते हैं, एंड ये मोस्टली जहां स्क्लेरेन्काइमा आ गया समझ लो वहां मैकेनिकल सपोर्ट होगा ही होगा, जहां कोलेन्काइमा आ गया वहां पे इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये सब होगा। ओके, नाउ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मैं जा रही हूँ, थोड़ा हल्का स्लाइटली थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा है। जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड कोर्क। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वहां पे एपिडर्मिस और कोर्क होता है, वैसे सबकी बुक्स में ये है तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड कोर्क। एपिडर्मिस क्या है? एपी का मतलब होता है अबव, किसी भी सरफेस के ऊपर जो एक लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स। जैसे आप अपनी बुक्स के ऊपर कवर चढ़ा देते हो
सिंपल है, अपनी बुक्स लिया, अपनी अपने अपनी नोटबुक्स ली, उसके ऊपर आपने एक सेलोफेन शीट चढ़ा दी, उसके बाद आपने एक चिट लगा दिया। ओके, तो वो जो आपने कवर चढ़ाया है वो एपिडर्मिस है, समझ लो, ठीक है। उससे बुक आपके प्रोटेक्ट हो रही है, उसका कवर नहीं फटेगा, ठीक है। सबसे पहले फटेगा तो क्या फटेगा, बुक का सेलोफेन शीट, बुक का मेन कवर नहीं फटेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम वे एपिडर्मिस जो होता है वो किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की। और ये क्या करती है, ये मतलब इट इज नॉट वेरी थिक, इट इज ओनली वन सेल थिक, माने मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ये एक ही सेल की लेयर होती है ये। एंड इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है वो वाटर प्रूफ लेयर है। अब जैसे आपके हैंड पे या फेस पे जब वाटर गिरता है वो भी वाटर प्रूफ लेयर है, ठीक है। तो वाटर प्रूफ लेयर है वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। क्या बोलते हैं, क्यूटिन। तो अगर आप देखो, अगर आपने लीफ लिया, उस पर पानी डाल दिया, तो पानी जो है वो एकदम से फ्लो कर जाता है, नीचे बह जाता है, ठीक है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो क्यूटिन जो है वो वैक्सी लेयर है, जो वैक्स प्रूफ वाटर प्रूफ लेयर है, जो एक वैक्स से बनती है, जिसका नाम है क्यूटिन। तो क्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस दैट इज क्यूटिन, ओके, विच इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। अब ऑब्वियसली एपिडर्मिस है तो एपिडर्मल सेल से तो बनी होगी, ठीक है। तो एपिडर्मिस किससे बनी होती है, एपिडर्मल सेल से, ठीक है। तो ये वन सेल थिक होता है, बस माने ये पतली सी लेयर है सेल्स की, ये एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। और ये एक लेयर से ढके हुए हैं, एक वैक्सी लेयर से ढके हुए हैं। इस वैक्सी लेयर का नाम होता है क्यूटिन, मतलब सॉरी क्यूटिकल, जिसमें एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता रहता है, और इस वैक्सी सब्सटेंस को हम कहते हैं क्यूटिन। और ये सब्सटेंस कौन सा क्रिएट कर रहा है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। क्योंकि इन सेल्स में देखो मैंने कहीं गैप बनाया है, कोई गैप नहीं है, इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो कोई गलती से भी अंदर नहीं घुस सकता। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। डेसिकेशन मतलब ऑब्वियसली ये ऊपर वैक्सी लेयर है, तो प्लांट की सेल्स को ड्राई आउट होने से बचाती है, ठीक है। अब प्लांट को हम, ये तो है नहीं कि हमेशा पानी देते रहते हैं, प्लांट तो मूव भी नहीं कर सकते खुद पानी पीने के लिए। तो अंदर के जो सेल्स हैं वो ड्राई ना हो जाए पानी की एब्सेंस में, एपिडर्मिस क्या करता है, उसको उस चीज को बचाता है, डेसिकेशन से, ड्राइनेस से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कोर्क। एज द रूट एंड स्टेम ग्रो ओल्डर विद टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्लांट्स भी ओल्ड होते जाएंगे, रूट और स्टेम भी ग्रो ओल्ड, दे ग्रो ओल्ड, एंड व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, दे विल बी इंक्रीज इन गर्थ, दैट द पेरिफेरी बिकम कोक सेल। जो बाहर के टिश्यूज होते हैं वो धीरे 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 कोक सेल में कन्वर्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे प्लांट की एजिंग होती है, ठीक है। अब एक्चुअली में जो कोक सेल्स है वो डेड सेल्स होते हैं, और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ देखिए, ये जो मैं आपको बता रही थी एपिडर्मिस के बारे में, ये क्यूटिकल की लेयर है, और यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी कई बार होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये मोस्टली हमें रूट्स में भी मिलते हैं, जिनको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। अगर लीफ में भी कई बार होते हैं, तो लीफ में आप देखिए एपिडर्मिस में बीच में कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये गार्ड सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, बताओ, गार्ड सेल मिलके क्या बनाएंगे, स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्या है बेटा, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, बताओ, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स के बीच में, जहां जहां एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे कहीं बार बीच में ऐसे स्टोमेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्टोमेटा ओपनिंग, ओके, क्लियर। तो ये जो स्टोमेटा है हमें कहाँ मिल रहा है, एपिडर्मिस में, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ एक बार, ये स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। अब देखो ओपन स्टोमेटा आपको कैसा दिख रहा है, ओपन दिखेगा, बिल्कुल खुला हुआ है ऐसे, ये देखो ये ओपन है, सॉरी ये ओपन स्टोमेटा है, यहाँ पे CO2 बाहर जा रहा है ओपन स्टोमेटा में। क्लोज स्टोमेटा मतलब इनके जो अपर्चर्स है आपको दिखेंगे नहीं एग्जैक्टली, मतलब समझ लो ये क्लोज है पूरा ऐसे, ठीक है, लाइक दैट। ये देखो ये रूट का एपिडर्मल सेल है, ये रूट है आपका, रूट हेयर सेल दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा रूट हेयर सेल है,
ठीक है, इसके ऊपर ये जो लेयर सबसे बाहर